सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम श्रवण कर रहे हैं माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। एक बार जब यह सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार हो गया था, जीव जंतु पशु मनुष्य कोई नहीं था, तो माँ कूष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। तो आप श्रवण कर रहे हैं, जो अंड शब्द है अर्थात इसको ब्रह्मांड कहा गया है। और माँ को जो सबसे प्रिय है वह है कुम्हेड़ की बलि, यानी कुम्हेड़ को संस्कृत में कूष्मांड कहा गया है, इसलिए माँ का नाम कूष्मांडा है। जिसको हम हिंदी में वो बड़ा सा आता है ना, सीताफल, काशी फल, वह माँ को बहुत अति प्रिय है, तो वह आप माँ को चढ़ाएं। माँ अष्टभुजाधारी है। माँ की एक भुजा में कमंडल है, दूसरी भुजा में धनुष है, तीसरी में बाण है, चौथी भुजा में इनके कमल है, पांचवी भुजा में इनके अमृत कलश है, और छठी भुजा में इनके गदा है, और सातवीं भुजा में इनके चक्र है, और अष्टम भुजा में सभी सिद्धियों को और निधियों को प्रदान करने वाली जप माला है। और इन माँ की सवारी शेर है। भक्तों, यदि आप पवित्र मन से, सेवा भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो यह माँ वह चमत्कार, आपको पूजा का जो फल है ना, वो आपको बहुत जल्दी अनुभव कराती है। आप खुद स्वयं से कहेंगे कि मुझे इस पूजा का फल मिल रहा है, मुझे बहुत सुंदर फल मिल रहा है। और ये माता जो हैं, ये मनुष्य को शक्ति प्रदान करने वाली हैं, आरोग्य करने वाली हैं, बल बढ़ाने वाली हैं, यश प्रदान करने वाली हैं, और सभी रोगों को हरने वाली हैं, और सभी शोकों को हरने वाली हैं। इसलिए इस नवरात्रि पर चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा की पूजा करें। उसके बाद कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही गुरु भी परीक्षा लेते हैं। एक वाक्य स्मरण में आ रहा है कि एक बार एक आश्रम में गुरुजी ने विचार किया कि मैं अपना उत्तराधिकारी किस शिष्य को बनाऊं, तो मैं पहले उसकी परीक्षा लूँगा। अब परीक्षा में जो सफल हो जाएगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। तो गुरुजी ने 2-2 केले अपने सभी शिष्य को दिए और कहा, शिष्यों, आप ये केले आश्रम से बाहर कहीं भी जाकर एकांत में, जहाँ तुम्हें कोई देखने वाला ना हो, जिसकी दृष्टि तुम पर ना पड़े, वहाँ पर इन केलों को खा करके मेरे पास आ जाओ। तो सभी शिष्य गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई समुद्र किनारे गया, कोई जंगल में गया, कोई कहीं गया। अब उन्होंने जाकर के सभी ने वह केले खा लिए और थोड़ी देर में गुरुजी के पास आ गए, लेकिन एक शिष्य नहीं आया। अब उसको शाम हो गई, गुरुजी कहने लगे, इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं आया। जब वो शाम हो गई तो वो आया। अब देखा उसके हाथ में वो दोनों केले ऐसे ही साबुत के साबुत उसके हाथ में केले हैं, उसने नहीं खाए। अब गुरुजी ने कहा, शिष्य, तुमने ये केले क्यों नहीं खाए। अब शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, जो ब्रह्मा जी हैं ना, उनकी सर्वत्र
सब जगह दृष्टि है, मुझे कहीं एकांत ही नहीं मिला। सर्वांग सर्वत्र दृष्टि है ब्रह्मा जी की। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्मा जी किसी को देख ना सकें। तो गुरु जी की परीक्षा में वैशिष्य सफल हो गया और उसको उत्तराधिकारी बनाया। ऐसी सेवा भाव अपने मन में रखकर माँ कूष्मांडा की पूजा करें। एक बात और आपको बताएं कि भगवान को सबसे अच्छा भक्त कौन लगता है? जो सरल है, बहुत सरल है। इसलिए चतुर्थ नवरात्रि को माँ कूष्मांडा की पूजा करें, सेवा भाव से करें। यह आपको आरोग्य प्रदान करती हैं, यश आपको प्रदान करती हैं, बल आपको प्रदान करती हैं, आपके रोग शोक सब हर लेती हैं। लेकिन आप मन से करें, भाव से करें, जल्दी ही आपको अनुभव होने लगेगा। वैसे तो सभी देवियाँ नवरात्रों में 9 दिन सभी की पूजा होती है, लेकिन अलग अलग देवी का जो दिन है, हर देवी को प्रसन्न करें तो आपके समस्त दुख, समस्त रोग, समस्त आपकी जो समस्याएं हैं, उन सब का विनाश हो जाएगा। अंत में सभी एक बार मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे, श्री राधे।